चंद्रपुरा सीएन इंटर कॉलेज दुगदा में शुक्रवार को 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। समारोह की शुभारंभ चंद्रपुरा प्रखंड बीडीओ ईश्वर दयाल महतो, सीओ नरेश कुमार वर्मा, कॉलेज के प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विदाई गीत, नृत्य संगीत की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि बीडीओ ईश्वर दयाल महतो ने सभी छात्रों की उज्जवल भविष्य की देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत व लगन की आवश्यकता है। साथ ही सभी सवालों को आराम से हल करने के साथ ही परीक्षा उपयोगी अनेकों टिप्स दिए। कहा कि विदाई का पल दुखदायी होता है, लेकिन आप सबों 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, तन मन से पढ़ाई करें और अपना रिजल्ट अच्छा करें। विशिष्ट अतिथि सीओ नरेश कुमार वर्मा ने कहा कि आप सबों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या खेलकूद का हो या कला कौशल का। प्रतिभा के क्षेत्र में महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अव्वल है। सकारात्मक सोच के साथ नदी की पानी की तरह आगे बढ़े, सफलता अवश्य मिलेगी। कहा कि समय के पाबंदी को महत्व देते हुए जिसने समय को पकड़ लिया वह आगे बढ़ जाता है। कठिन परिश्रमी बने और हमेशा अच्छा करने की सोच रखें। पूर्व अंचलाधिकारी महोदय ने युवा महोत्सव यूथ फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कई अच्छी बातें इन्होंने कही। कई उदाहरण आप लोगों को इन्होंने प्रस्तुत किया, जिससे आप लोगों को आत्मसात की अनुभूति हुई होगी। कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में मैंने स्वीकारा है या फिर अनुभव किया है। उन्हीं चंद बातों को मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष ही मुझ में मनुष्यता का भाव जगाया। जब मैंने संघर्ष करना सीखा, संघर्ष करते करते ह्यूमैनिटी क्या चीज होती है, मनुष्यता को कैसे जीता है, ये मैंने सीखा। तो जब आप संघर्ष करेंगे तो आप में एक मनुष्यता का भाव जगेगा, जिससे आप स्वयं का कल्याण, मानव का कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण विशेष रूप से कर पाएंगे। इसको हम लोग एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। घर में क्या होता है, कभी पूजा पाठ होता है तो हम लोग देखते हैं कि शहद का डिमांड होता है कि शहद चाहिए। अगर शहद नहीं है तो हम लोग क्या गुड़ से काम नहीं चलाते हैं? जरूर चलाते हैं। शहद के अभाव में हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग समझते हैं कि शहद के ही भाव के रूप में गुड़ हमारा है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब हम संघर्ष करते हैं तो संसाधनों की कमी से हम लोग जूझते हैं कि संसाधन की कमी है, तो वही जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं उन्हीं को हम पूरा समझते हुए अपना संघर्ष को दोगुना बढ़ाएं, तो शायद हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यह हमारा मतलब निजी जीवन में इस चीज को हम अनुभव किए हैं, क्योंकि हम भी एक ग्रामीण परिवेश से रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण जिन संसाधनों की कमी से हमें जूझना पड़ा होगा, शायद हम अनुभव करते हैं कि आप में से कुछ एक लोग या फिर बहुत लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ती होगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारे पास संसाधन थे उसी से हमने अपना संघर्ष जारी रखा, और आज अभी आपके समक्ष जो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, उसमें सफल होके अभी हम आपके बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में हम शामिल हैं। हमारे साथ में अंचलाधिकारी महोदय शामिल हैं। तो अमूमन मेरी गाथा या अंचलाधिकारी महोदय यहाँ पे उपस्थित हैं, हम दोनों की गाथा अमूमन एक ही है। लगभग हम दोनों को विगत 3 दिनों से मनाई जा रही है। आप सभी ने विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया है। जो भी पार्टिसिपेट किए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए आज के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि, जो चंद्रपुरा प्रखंड के अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम को रोशन किया है और वह सेवा दे रहे हैं झारखंड को, भारत को, ताकि आप उससे प्रेरणा लें।
इसलिए उन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हर एक बार विगत 20 वर्षों से उपस्थित हमारे हो रहे हैं राजकिशोर मंडल जी, उस महाविद्यालय के संस्थापक सदस्य के रूप में हैं। मैं इन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अपने व्यस्ततम समय से निकालकर हम सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में हमारे अभिभावक, अभिभाविका और इस प्रजातंत्र, इस राजतंत्र, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं, खास करके महावीर जी को। यह भी इस महाविद्यालय के जन्म काल से लेकर आज तक का मुझे आशा है कि आने वाले भविष्य तक ये साथ निभाएंगे। आपकी हर एक क्रियाकलाप, आपके हर एक कार्यक्रम को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी जो सक्रियता रही है, आपने जो कार्य किया है, आप जो अच्छे किए हैं, आपकी अच्छाई को लोगों तक पहुंचे, या कार्य इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार से इस महाविद्यालय को उठान में आप हमें सहयोग करते रहेंगे।